रूस यूक्रेन जंग अब थमने की बजाय दिन ब दिन भयानक होती जा रही है। रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए यूक्रेन की तमाम इमारतों को खंडहरों में तब्दील कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां भयंकर तबाही मच गई और कीव में कोहराम मच गया। यूक्रेन ने बताया है कि रूस ने उसके ऊपर एक बड़े हमले में 595 ड्रोन और 48 मिसाइलें दागी हैं। इनमें से ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली ने रोक ली हैं। इस हमले में यूक्रेन के कई रिहायशी इलाके, स्कूल, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण जगहें शामिल हैं। रूस का यह हमला खासकर कीव, यूक्रेन की राजधानी पर किया गया। यहां कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। इन मृतकों में एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। यह हमला पिछले महीने कीव पर हुए बड़े हमले के बाद पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। कीव शहर के प्रमुख तैमूर तकाचेको ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि शहर के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। बमबारी से शहर के कई हिस्सों में धमाके हुए और काले धुएं का गुबार उठा। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से पता चलता है कि रूस इस समय भी हिंसा जारी रखना चाहता है। यूक्रेन के अस्पतालों और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। यूक्रेन की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। विदेशी मंत्री आंद्रेई सिबाहा ने कहा कि रूस के खिलाफ कार्रवाई की कीमत बढ़ानी होगी ताकि वो ऐसे हमले बंद करे। रूस की तरफ से अभी इस हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पड़ोसी देश पोलैंड में भी इस हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोलैंड ने अपनी सीमाओं के पास लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जा सके। रूस ने पोलैंड की जमीन पर ड्रोन पहुंचाने और एस्टोनेशिया के हवाई क्षेत्र में घुसने जैसी घटनाओं से इनकार किया है। इस हमले के कुछ दिन बाद ही यूक्रेन ने अमेरिका से एक बड़ा हथियार सौदा किया है, जिसकी कीमत करीब 90 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसमें भारी मात्रा में हथियार और ड्रोन शामिल है, जिन्हें अमेरिका सीधे खरीदेगा। इस बीच रूस ने भी बताया है कि उसने यूक्रेन के 41 ड्रोन को मार गिराया है। इस प्रकार रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इस लड़ाई का असर आम जनता पर बहुत भारी पड़ रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चे, अस्पताल और स्कूल निशाने पर आ रहे हैं। दुनिया भर के देश इस संघर्ष को लेकर चिंतित हैं और जल्द शांति की उम्मीद कर रहे हैं।